हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। ये बताएं कि मैं आप इस क्षेत्र में, इस जगह पे, इस इलाके में, झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में अपना 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार करने आए हैं, आप वोट मांगने आए हैं। हम यहाँ कवर कर रहे थे। आप ये बताएं कि इस बदहाल जिंदगी को बदलने के लिए, मतलब अगर आप चुनाव जीते हैं तो क्या पहल करेंगे? मैं इन लोग के बारे में जानकारी प्राप्त होते ही आया हूं। मैं अशोक कुमार गुप्ता, रिटायर्ड डीजी पुलिस हूं। मैं कोई नेता के बैकग्राउंड से नहीं आया हूं। 6 साल कबल मैं रिटायर हो गया आईपीएस की सेवा करते हुए। यहीं पटना का रहने वाला हूं। पटना सिटी, आनंद टॉकीज, पश्चिम दरवाजा का रहने वाला हूं और इसी ज़मीन पर रह के समाज की सेवा के काम 6 साल से रिटायरमेंट के बाद लगातार कर रहा हूं और समाज के काम, विकास और हर तरह की जो दुरावस्था है उसमें सुधार के लिए ही चुनाव लड़ने जा रहा हूं। जनता हमें मौका देती है काम करने का, तो ईमानदारी से मैं काम करके दिखाऊंगा। मुझे ईमानदारी से काम करने के लिए 2 बार राष्ट्रपति पदक मिला। यूएनओ से मुझे बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के अच्छे काम करने के लिए अमेरिका की यूएनओ ने हमको अवार्ड दिया। मैंने 6 साल में गांव-गांव जाकर, शहर के भी टोलों में जाकर जो समस्या हमारे नागरिक भाई झेल रहे हैं उसको देख रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं और उसको दूर करने के भी काम कर रहा हूं। अभी हम लोगों ने 6 महीना पहले 40,000 रुपये लगा के जो गरीब ऑटो ड्राइवर हैं, महिलाएं भी कुछ ड्राइवर हैं, पटना जंक्शन के पास हमने और मैडम ने टॉयलेट बनवाया। महिला ऑटो ड्राइवर हैं, उनको टॉयलेट नहीं था पटना जंक्शन से जो हवाई अड्डा तक ऑटो चलाती हैं, तो हम लोगों ने 6 महीना पहले अपने पैसे से उनके लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई। तो हम काम करना चाहते हैं और जो समाज के सबसे नीचे तबके के लोग हैं, हमारे दलित भाई हैं, अल्पसंख्यक भाई हैं और जो कमज़ोर है, निर्धन है, ज़रूरतमंद है, उनके लिए मैं सबसे पहले काम करके दिखाऊंगा। तो इस सिलसिले में मैं यहाँ आज आया हूँ दलित बस्ती कमला नेहरू नगर में। जो स्थिति है वो बिल्कुल जानवरों वाली स्थिति है, जानवर की तरह बदतर स्थिति है। तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। हमारा दिल जो है रो रहा है इनकी स्थिति देखकर। अगर हमें मौका मिला तो इनके लिए भारत सरकार की योजना जो है अफोर्डेबल हाउसेस का, छोटे छोटे घर 2 रूम के कम दाम में 5 लाख 6 लाख में जो भी रेट होगा और जो सरकार सब्सिडी देगी उसमें भी कमी करा के सबके लिए यहाँ पक्का घर बनवाएंगे, जिसमें टॉयलेट, ये सीवरेज, सफाई सबकी व्यवस्था होगी। बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए भी हम व्यवस्था करवाएंगे ताकि जो छोटे बच्चे बच्चियां हैं इनके पढ़ाई अच्छे तरह से हो सके। पढ़ाई अच्छा होगा तभी ये अच्छे नागरिक बनेंगे, 2 पैसे कमाएंगे, अफसर बनेंगे। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है और सुरक्षित रहना। मुझे मालूम हुआ कि यहाँ बच्चे कोई रात में गिर जाते हैं, चारों तरफ नाला है, पानी है। ये एक मिनट में इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लोग कैसी ज़िंदगी जीते हैं, आप देख सकते हैं। और सर ये बताइए, जिस देश में स्वच्छ भारत अभियान चलता हो, जिस देश में स्वच्छता के लिए तरह तरह के दावे किए जाते हों, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हों, उस देश के नागरिक इस तरह की ज़िंदगी जीने को मजबूर है। बहुत ही, जैसा मैंने कहा कि यहाँ जानवरों वाली स्थिति है, जानवर से भी बदतर स्थिति है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि ये राजधानी का क्षेत्र है जो राजधानी के केंद्र बिंदु में है। चारों तरफ बड़ी बड़ी जो पार्टियां यहाँ हैं उनके ऑफिस हैं और राजधानी में सरेआम हमारे समाज के लोग, हमारी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग लोग इस तरह की नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम सभी पटना वासियों के लिए बहुत ही ये दुख और कलंक का विषय है। जहां पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है, बड़े बड़े नेता वादा करते हैं कि 100 करोड़ लगा के हम पटना को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो ये सब ढकोसला है।
अगर आदमी जानवर की ज़िंदगी जी रहा है, पहले उसको एक मिनिमम, एक कम से कम जो एक साफ सुथरा रहने का व्यवस्था होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो स्मार्ट सिटी बना के हम क्या कर लेंगे। सर एक चीज़ बताइए, इस राज्य के मुख्यमंत्री दावा करते हैं सुशासन और विकास की, वो कहते हैं कि विकास से ही मेरी पहचान है, तो क्या आपने जैसे बताया कि यहाँ पे तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके ऑफिस हैं और यहाँ इस तरह की ज़िंदगी हजारों लोग जी रहे हैं और वो सरकार विकास का दावा करती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो स्थिति बतला रही है कितना विकास हुआ है, हमारे भाई लोग कितना बुरी स्थिति में रह रहे हैं, जहाँ जीवन भी सुरक्षित नहीं है, गंदगी से, प्रदूषण से आदमी यहाँ कभी भी मर सकता है, गंभीर रोग हो सकते हैं, जो हो ही रहे हैं। और इसके अलावा रहने की व्यवस्था नहीं है, घर नहीं है। तो जिस देश में, जिस जगह में रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही हैं, तो फिर वहाँ स्मार्ट सिटी और विकास और सुशासन की बात करना एक मजाक लगता है। सुशासन की बात करना एक मजाक लगता है। हम अभी सर के साथ, अशोक गुप्ता जी के साथ इस पूरे इलाके में घूमेंगे और दिखाएंगे बदहाल लोगों की ज़िंदगी, लोग किस तरह कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सच पूछिए तो मैं परेशान हो गया हूँ पिछले 10 से 15 मिनट में। यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और इस मोहल्ले को देखते हैं। नाला साफ करवा दीजिए बस, नाला सब ऊपर हो गया था, शॉर्ट्स पूरा बना लीजिए। नीचे ये सब बनाइए ना मुकेश, शॉर्ट्स पूरा बनाते जाइए। पूरा गंदगी ऐसी पूरा गंदगी, पूरा लैटरिंग ऐसी वहाँ बहता है। का ऑफिस है, जेडीयू का ऑफिस है, बीजेपी का ऑफिस है, सब ऑफिस है। दिखाई नहीं ना दे रहा, दिखाई नहीं ना दे रहा कि गरीब लोग इतना रोड पर सारा ऑफिस है और हर पार्टी आता होगा वोट के समय। अब वोट ले लिया, वोट ले लिया। ये जो आप बता रहे हैं कि बाथरूम लैट्रिन का यहाँ से बहता है, तो ये लैट्रिन कहाँ से आता है? ये लैट्रिन मोहल्ला में तो 25 को नाला खाना है, सगर के 100 घर के आबादी का है, कहूँ जाने का। और आप लोग पिछले मतलब सालों से ऐसी जिंदगी साल से कम 10 साल से 20 साल से ऐसी 460 वर्ष से ऐसी बहुत गंदगी है। ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो कहते हैं कि हमने यहाँ बिहार में विकास बहुत किया, लोगों की जिंदगी को बदल दिया। क्या आपकी जिंदगी में बदलाव आया? सहारा नहीं है, कुछ नहीं तो लोग बोलता है कि लालू जी इसको पसंद है। लालू का बस ये नहीं है, 2-3 गो घर नाला शौचालय कोई सुविधा ये नहीं है, पिए के पानी सुविधा ये नहीं है। पानी खराब होता है उतना दूर जाते हैं पानी लावेला हाई कोर्ट। हाँ, पानी कहाँ से आप ला करते थे? हाई कोर्ट से। नमस्ते। यहाँ पानी और मतलब बिजली ये सब कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली है नहीं, वो निर्दलीय बिजली वो भी फ्री का ना है, मीटर बैठे ले चुनाव चिन्ह नहीं था, कंफर्म है, बिल्कुल गरीब आदमी हम सब घर बिजली बैठा है, अब वो भी बिजली बैठा है तो इतना इतना आ रहा है ना पैसा इधर इधर घूम जाइए, इधर यहीं पे, इधर यहाँ घूम खड़ा होइए। कि हम सबको बिजली। ये जो मोहल्ला है यहाँ इतनी गंदगी है, आप लोग कैसे रहते हैं? खाना खा के निकलते ना जब घर से तो उल्टी हो जाता है। अच्छा अच्छा। और जब नाला जब बहे लगता है ना तो किधर किधर भाग जाते हैं, क्या मारी मार के। और जब बदबू खत्म हो जाता है ना तो फिर चल आते हैं। क्या करें, यही जिंदगी है। आज से नहीं 50 साल से यही कहानी हो रहा है। बदबू इतना बोले कि खाली बम्मा बैठा दीजिए सर, गंदगी बात उधर चल जाए, कोई सुनबे नहीं करता, कोई सुनबे नहीं करता। वोट घड़ी आता है तो गोर हाथ जोड़ के तो वोट दे देते हैं।
चलिए भाई जिता देते हैं, हम नहीं सके काम आवे। जब जीत जाते हैं तब भूल जाते हैं अपने। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने बिहार में जो है विकास किया, लोगों की जिंदगी बदल दी है। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बदली है? और तो जिंदगी हमको नरक हो गया सर, कहाँ बदलाया, कहाँ बदलाया? जब जिंदगी हमको बदला जाता कि इससे पैखाना में न रहे, नरक में न रहे, अच्छा घर में रहे, तब न हमको जिंदगी बदलाता। ये तो हम नरके में है, तो कहाँ जिंदगी बदलाया? शौचालय भी जुड़ाते हैं। अभी चुनाव का वक्त है, वो लोग वोट मांगने आ रहे हैं, जैसे अभी एक अशोक गुप्ता जी आए हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उन नेताओं से? हम यही नेता से कहने चाहते हैं कि हमको कीचड़ से उठा के कुछ अच्छा जगह धर दे कि हम सब नाम जिंदगी भर लें। क्या नाम है? लाडली जी हैं। कह रही है नाला साफ होना चाहिए और घर का भी इनको समस्या है बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अनसेफ है, नाला में का सफाई तो पहले हो जाए, रहने का घर की समस्या है। और नोटिस कब तलवार झूल जाए कि इसको भी खाली करिए। घर से बेघर होने का भी इनका जो है तलवार झूल रहा है, कब नोटिस आ जाए, कब बुलडोजर चल जाए। जी। तो आखिर गरीब लोग हैं, बसे हुए हैं, सरकार ने ही यहाँ देखिए घर भी बनाया है। तो सरकार को यहाँ पर इन लोगों के लिए आवासीय सुविधा जो सरकार की, भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजना है कि जो बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन, अति निर्धन और दलित वर्ग के लोग हैं उनको अफोर्डेबल हाउसेस बना के दिए जाएं। तो इसकी सुविधा मिलनी चाहिए ताकि कम से कम मिनिमम एक जो संविधान में भी हर व्यक्ति का है अधिकार है, राइट टू लिव एक फंडामेंटल मौलिक अधिकार है कि जीने का अधिकार, वो आत्महत्या नहीं न कर सकता है। तो आत्महत्या को विवश होने की यहाँ पर स्थिति है। चारों तरफ गंदगी, नरक और क्या कहा जाए इसको, जो है बिलो सबसिस्टेंस लेवल है, तो बहुत ही दयनीय जानवर की स्थिति है। नरक भी इससे शायद अच्छा ही होगा, मैं तो ये समझता हूँ। ये अशोक गुप्ता जी हैं, बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, अच्छे पदों पे रहे हैं, बिहार को लीड किया है और इनके पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं इस जगह को लेकर के। और आखिर में ये कह रहे हैं कि मैं तो यही कहूँगा कि ये नरक ही है। आखिर सर इस नरक से लोगों को, यहाँ के लोगों को निकालने के लिए क्या मतलब कुछ पहल करेंगे आप? अवश्य। मैं व्यक्ति के रूप में भी, एक रिटायर्ड ऑफिसर के रूप में, एक इंसान के रूप में भी जो भी मदद होता है एक इंसान को जो कर सकता है मैं करूँगा। और मैं पटना साहिब लोकसभा चुनाव से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ रहा हूँ। मैं ईमानदार अफसर रहा हूँ, हमारे कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। हमने जो बोला है वो करके दिखाया है। और अगर ये समाज हमें मौका देगा तो जो अधिकार मिलेंगे, जो भी ये रिसोर्सेज मिलेंगे, मैं इनकी आवाज़ पार्लियामेंट दिल्ली तक उठाऊंगा। राज्य सरकार के पास भी इन सभी गरीब और इस तरह से निर्धन परिवार जो जीवन झेल रहे हैं, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। तो कैसे दो पैसे इनको हो, कैसे अच्छे रहने की सुविधा, कम से कम मिनिमम सुविधा भी हो, इनकी आवाज़ मैं बुलंद करूंगा और इनके अधिकार सबको दिलवाऊंगा। इनकी आमदनी भी कैसे हो, दो पैसे ज़्यादा ये कमा सके हर घर हर परिवार, तो इसकी भी व्यवस्था करूंगा। और घर और बनवाने की, यहाँ पर मुझे बताया गया कि 15,000 के करीब लोग रहते हैं, 500 से अधिक परिवार रहते हैं यहाँ पर। काफ़ी संख्या में है, देख रहे हैं छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी है, किसी तरह से बोरा से और तिरपाल से और फटेहाली में रह रहे हैं। ये बताइए आप लोग, जब बारिश का दिन होता है
तो फिर आप लोग के लिए कितनी मुश्किल होती है, मतलब यहाँ यहाँ पर तो जो रहते हैं वही बताते हैं। तो उधर आप बताइए बारिश के दिनों में कितना मुश्किल है? देखिए सर, रहने के ठीक नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, नाला पूरा पानी नहीं जाता, इतना तक घर में नहीं जाता, मैला चला जाता, हम लोग नरक पर सोते हैं। रहने के ठिकाना नहीं हम लोग के, नहीं कुछ जाने के साधन, न रहने के साधन। अब पानी लम टेल देता, पूरा घर में बरसता था, बाले बच्चे घर में हम लोग घुस चलते, सब पूरा टोटली हम आपको एक घर का दिखाते हैं, कैसे लोग मजबूर होते हैं, कैसे लोग कितनी दयनीय स्थिति में रहते हैं। आ जाइए सर, आप भी घुस जाइए। देखिए सर, आप देख सकते हैं लोग किस स्थिति में रहने को मजबूर हैं। नाला देखिए सर, थोड़ी जगह में लोग, ये घर हम आपको बताएंगे, इधर से दिखाएंगे। ये घर एकदम बिल्कुल नाला पे बना हुआ है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये नाला है और ये घर है, बिल्कुल नाला पे बना हुआ है ये घर। और ये जो पानी, आप इसी से पानी पीते हैं? यही पानी हम लोग, तो इसमें तो पानी आता होगा पूरा, नाला वाला पानी आता होगा। पानी सर, चला के देखें। देखिए महकता भी सही ना। पानी तो साफ आ जाएगा सर। हटिए ना, इसको ये ना बहुत गंदा पानी, बहुत गंदा, इससे बदबू बास आ रहा है। बहुत बीमारी तो फैल जाता इस तरह से देखिए, मतलब किस तरह लोग कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने को मजबूर है। कहते हैं कि जिस राज्य में अगर सचमुच सुशासन और विकास है, तो शादी ब्याह करने के साधन नहीं, चूड़ा लगाने के साधन नहीं, कुछ करने के साधन नहीं, बहुत मजबूर हम लोग हैं। देखिए कितना गंदगी इधर है। अब पूरा जो पानी पड़ता है तो पूरा घर में चलाता है, बारिश हुआ तो पूरा घर में चला, नाला में हेल के जाता है सीधा। पीछे बारिश हुआ तो पूरा घर में चलाता है। सर देखिए पानी उस सबको सब कुछ है पता, लेकिन समाधान है लापता। ये नज़ारा इसी बात का प्रतीक है। हम खुद यहाँ बहुत ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ गंदगी का अंबार है। जैसा कि डीजीपी साहब, जो एक्स डीजीपी अशोक गुप्ता जी हैं, जिन्होंने कहा कि नर्क है ये जगह, तो ये नर्क से कम नहीं है। सर ये बताइए कि आखिर ये सरकार जो इतने पैसे खर्च करती है, कहाँ जाते हैं सब पैसे, क्या होते हैं? ये जो लोग, ये भी तो जान ही है, इनके अंदर भी आत्मा है, आखिर इनका भी तो हक और अधिकार है। जीने का अधिकार हर व्यक्ति को है, और सरकार का यह फर्ज बनता है कि सरकार अपने एक एक नागरिक को जो बुनियादी सुविधा है उसको मुहैया कराए, उसको उपलब्ध कराए। तो कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था में कमी है। इसके लिए तंत्र को भी दोषी ठहराना जाना चाहिए, जिनकी काम है सफाई करना, ब्लीचिंग पाउडर डालना, नाला की सफाई करना, यहाँ टॉयलेट बनाना। अब स्वच्छता अभियान देश भर में चल रहा है, तो क्या वजह है कि यहाँ इनके लिए शौचालय भवन के निर्माण पर्याप्त संख्या में नहीं किए गए हैं? ये तो उस स्कीम में करना चाहिए था। तो मुझे अगर यहाँ की जनता मौका देगी काम करने का, तो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको ईमानदारी से ज़मीन पे उतारने का मैं काम करूँगा, जैसा मैंने पूरी सर्विस के दौरान किया है। और उसका पूरा लाभ यहाँ के हर ज़रूरतमंद परिवार को, व्यक्ति को, माताओं बहनों को दिलवाने का हर काम करूँगा। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।